जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। मैनपुरी के वकील श्री रतनलाल वर्मा जी महाराज जी के परम भक्तों में से थे। उनकी पुत्री जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज जी ने स्वयं वर्मा जी पर जोर डाला और उन्हें बताया कि अपनी पुत्री शांति का विवाह वीरेंद्र वर्मा जी से करवा दो। अब शांति मंगली थी और मंगली लड़के के साथ ही उसका विवाह होना चाहिए था, परंतु वीरेंद्र वर्मा जी स्वयं मंगली ना थे। अब होत व्यथा ऐसी कि उनके घर वालों ने ना तो शांति की जन्मपत्री मांगी और ना ही वीरेंद्र की जन्मपत्री भेजी, वरना शायद ये विवाह दोनों पक्षों में हो ही नहीं पाता। बाद में जन्मपत्री मिलने पर यह ज्ञात हुआ कि इन ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह के चौथे वर्ष वीरेंद्र जी का जीवन सूर्य जल में डूबने के कारण अस्त हो जाने की प्रबल संभावना है। अतः वीरेंद्र जी को किसी भी नदी तथा जलाशय में स्नान करने ना दिया जाए। परंतु भय तो भय था, और वो भी मृत्यु का। किसी भी घटना तथा दुर्घटना के कारण जिसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती, ऐसा हो सकता था। अतः दोनों पक्षधारी सदा चिंतित रहते। परंतु ये विवाह तो स्वयं महाराज जी ने तय किया था। क्या त्रिकालदर्शी महाराज जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे ऐसा करते समय? अब कुछ समय बाद महाराज जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनकी बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु उठा ले गए। अब पहले तो वीरेंद्र नदी के किनारे खड़ा रहा। बाद में बाबा जी के आश्वासन पर किनारे के थोड़े से जल में स्नान करने लगा। तभी बाबा जी ने पीछे से आकर वीरेंद्र को गहरे जल में धक्का दे दिया। अब वीरेंद्र तैरना तो जानता ही नहीं था और वो बहता चला गया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। तब बाबा जी स्वयं नदी में कूद पड़े और काफी दूर जाकर खूब पानी पिए मृतप्राय वीरेंद्र जी को नदी से बाहर खींच लाए और उसके पेट में से सारा पानी निकालकर उसे पुनः सचेत और स्वस्थ कर दिया। और फिर वीरेंद्र को उसके माता पिता तथा उसकी पत्नी शांति के पास ले गए और बोले, लो, इसका जल संकट समाप्त हो गया हमेशा के लिए। अब इसे कुछ ना होगा। वीरेंद्र जी आज सपरिवार मैनपुरी में रिटायर जीवन सर्व सुख भोगते व्यतीत कर रहे हैं। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।